हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स पे। राज जनरल कॉमिक्स गुलाब की राजकुमारी का पहला भाग। गुलाब की राजकुमारी। प्यारे बच्चों, इस कहानी के हीरो खलील खां हैं, जो वर्षों पहले फाख्ताएं उड़ाया करते थे, जिनके किस्से आज भी कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाया करते हैं। आखिर खलील खां क्या चीज थे? उनका नाम इतना मशहूर कैसे हुआ? उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कारनामे किए? कभी आपके मन में भी उनके बारे में जानने की इच्छा होती होगी। तो आओ, आज हम उन्हीं खलील खां का एक किस्सा सुनाएं। उम्मीद है जहां आप उनके कारनामे पढ़कर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, वहीं उनके साहस और दिलेरी से भरपूर कारनामों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। वह देखिए, खलील खां अपने घर के बाहर दहलीज पर बैठे मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं। हे, खा ले, खूब खा ले, लेकिन अंडे भी खूब दीजिए फाख्ता उड़ा के। खाएंगी तो अंडे भी देंगी। तभी एक बिल्ली के आने से मुर्गियों में खलबली मच गई। अरे ये कहां से भाग रही है बिल्ली? अरे तेरा सत्यानाश हो बिल्ली की बच्ची, भाग यहां से। म्याऊ। मेरी मुर्गी का पीछा छोड़ दे, वरना तंगड़ी तोड़ दूंगा फाख्ता उड़ा के। आखिर डर गई ना बिल्ली मौसी फाख्ता उड़ा के। आए, मुर्गी रानी कहाँ गई भागता उड़ा के? कुकड़ुक। अपनी मुर्गी को तलाशते हुए खलील खां उस जंगल में जहां पहुंचे जहां जाने से लोग घबराते थे। ओ मेरी मुर्गी रानी, वापस आ जा, बिल्ली मौसी भाग गई है। मुर्गी रानी। तभी, कौन है, इधर आओ। आए, ये कौन पुकार रहा है भागता उड़ा के? उधर से आवाज आई है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैद हूँ। बाप रे, भूत। डरो मत, मैं कोई भूत प्रेमी गुलाबगढ़ की राजकुमारी हूँ। लेकिन तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? मैं तालाब के बीच में कैद हूँ, डरो मत, नजदीक आओ, फिर सब कुछ बताती हूँ। सत्यानाश हो मुर्गी का, खा फंसा दिया भागता उड़ा के। हाँ हाँ चचा जान, और आगे आइए, मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा भागता उड़ा के। आप तालाब के बीच जो गुलाब देख रहे हैं वो मैं ही हूं। मैं आपको अपनी पूरी आप बीती सुनाती हूँ चचा जान। क्या मतलब? मेरे पिता हरनाम सिंह जी गुलाबगढ़ के राजा थे। जनता और खुद के मनोरंजन के लिए हर वर्ष कुछ प्रतियोगिताएं कराते थे, जिनमें भाग लेने के लिए कई राज्यों से लोग हमारे यहाँ आते थे। प्रतियोगिता के एक दिन खेल आरंभ किए जाए। ठहरो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम जादूगर झांगड़ा है। खेल आरंभ होने से पहले आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं मैं। तुम्हारा सवाल अगर प्रतियोगिता के संबंध में है तो जवाब अवश्य दिया जाएगा। महाराज, सारी प्रतियोगिताओं का विजेता अगर एक ही व्यक्ति हो तो आप उसे इनाम में क्या देंगे? असंभव। एक इंसान कभी भी सारी प्रतियोगिता नहीं जीत सकता। यदि मैं इसे संभव कर दूं तो तब तुम्हारी हर उचित मांग पूरी की जाएगी। क्या महाराज राजकुमारी गुलाब का विवाह मुझसे कर देंगे? खामोश। राजकुमारी मेरे पास महारानी बनकर रहेगी महाराज। एक जादूगर के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। तुम्हारी इतनी जरूरत, गिरफ्तार कर लो इसे। हरनाम सिंह, तूने मेरा अपमान किया है, अब देख मेरा क्रोध। आश्चर्य, आकाश से पानी की मोटी धार मैदान पर गिरने लगी। बचो, बचाओ, भागो, हे राम। हरनाम सिंह, मैं चाहता तो राजकुमारी को अपनी जादुई शक्ति से उठाकर ले जाता। यह मेरी शराफत थी जो मैंने तुमसे उसका हाथ मांगा। अभी भी समय है, अपनी जनता को डूबने से बचा लो। हरगिज नहीं। हा 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 हा। तुम सारथी राजा हो। हा 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 हा। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, वरना ये जादूगर सब कुछ तबाह कर देगा। और रक्षा, मेरे देवता रक्षा। एक और महान आश्चर्य, अब वही पानी वापस आकाश में लौट रहा था। रक्षा, मेरे देवता रक्षा। अरे, मेरा जादू बेअसर हो रहा है। तभी जादूगर की नजर राजकुमारी पर पड़ी। ओह, तो राजकुमारी भी जादुई शक्ति की स्वामिनी है। और जादूगर दूसरा मंत्र बोलने लगा। परिणाम स्वरूप आकाश से सांप, बिच्छू, केकड़े आदि भयानक जंतु गिरने लगे। राजकुमारी ने तुरंत अपनी मुद्रा बदली। मेरे जीवन रक्षक देवता, मेरी रक्षा करो। तुरंत ही आकाश से गिरने वाले जीव जंतु जादूगर के हाथों में समाने लगे। ओह, मुझे राजकुमारी पर किसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। विश्वास नहीं होता कि यह मेरी बेटी का करिश्मा है। तभी जादूगर ने एक हड्डी निकालकर राजकुमारी के ऊपर उछाल दी। अगर इस समय इसके विचार भटके हुए हैं तो इसे एक पौधे में बदल जाना चाहिए। पिताजी मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे, क्या जवाब दूंगी उन्हें?
पलक झपकते ही जादूगर की हड्डी उसके सिर पर आ गिरी। अगले ही क्षण वह एक गुलाब के पौधे में बदल गई। उफ! वहां मौजूद लोग, सभी लोग बुरी तरह चौंक पड़े। अरे, राजकुमारी कहाँ गई? अरे, राजकुमारी कहाँ गायब हो गई? राजकुमारी? हा 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 हा, मुझसे टक्कर लेने चली थी बेवकूफ। ठहरो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ वक्त उड़ा के। हाँ हाँ, कहिए चाचा जान। क्या आपको भी जादू आता है राजकुमारी जी? और आप यहाँ कैसे आ गई? मुझे जादू नहीं आता चाचा जान। वह सब मेरे इष्ट देवताओं के वरदान का चमत्कार था और जादूगर ने ही मुझे यहाँ कैद कर रखा है। ओह खैर, अब तुम अपने असली रूप में कैसे आ सकती हो? ये काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए राक्षसों व जादूगरों से टकराना होगा और यहाँ से 1000 कोस दूर माहरवाड़ी के एक तिलिस्म से सोने का घड़ा लाना होगा। बेटी, जिंदगी भर फाकताएं उड़ाई हैं। अब तुम्हारी मदद कर सका तो बड़ा सफल हो जाएगा मेरा। वैसे ये तिलिस्म क्या भला है? तिलिस्म एक खतरनाक भूल भुलैया होती है। इस तिलिस्म के 3 दरवाजे हैं जिन्हें बुद्धि व ताकत के बल पर ही पार किया जा सकता है। तीसरे दरवाजे के पार ही सोने का घड़ा मिलेगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं फाकता उड़ा के। हाँ, अगर हिम्मत और बुद्धि से काम लिया जाए तो यही काम आसान हो सकता है। गुलाब की राजकुमारी ने खलील खां को तिलिस्म का पूरा रास्ता समझा दिया। राजकुमारी जी, हिम्मत तो हमारे खून में है। मेरे नाना ने एक देव को मारा था। वह 1000 गज ऊंचा और 2000 गज नीचा था। अच्छा राजकुमारी जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। सोने का घड़ा लेकर जल्दी ही वापस लौटूंगा फाकता उड़ा के। भगवान आपको सफलता दे चाचा जान। मैं आपका इंतजार करूंगी। खलील का फाख्ता के साथ राजकुमारी के बताए रास्ते पर चल दिए। मेरे अल्लाह, एक नेक काम करने चला हूं, मेरी हिफाजत करना। 1 माह के कठिन सफर के बाद खलील खां इस समय एक भयानक जंगल से गुजर रहे थे। तभी बादलों की गर्जन जैसी डरावनी आवाज सुनकर ठिठक गए। हा 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 हा, मैं खाऊंगा। हा हा हा, तू खाएगा? बाप रे, ये कौन मुझे खाने आ रहा है? वो फाख्ता उड़ा के। आपको नहीं, राक्षस एक शहर को खाने के लिए लड़ रहा है। जम्मा ना पकड़ा है, जम्मा खाऊंगा। हा हा हा, तू खा सकेगा इसे? देखते ही देखते वह तीनों राक्षस आपस में ही भिड़ गए। तू खाएगा? ले खा। लड़ते लड़ते अचानक गंध, मनुष्य की गंध, गंध उधर से आ रही है। अब्बू जी, वह इधर ही आ रहे हैं। बाप रे, अब मैं क्या करूं? आज 3 वर्ष बाद मनुष्य का मांस खाऊंगा। खतरा देख फाख्ता बोल पड़ी। अब्बू जी भागिए। मेरे खुदा, मेरी हिफाजत कर। मनुष्य की यही अदाएं तो हमारे दिल और पेट को बेचैन कर देती है। भाग कर कहाँ जाएगा? उफ, ए मेरे खुदा, अब तो ही मेरा रखवाला है। मेरे अब्बू जी मुसीबत में हैं। उफ, मर गया रे, बचाओ। अरे क्या हुआ? मनुष्य की चीख? वह चीखा क्यों? कहाँ गया? गंध तो यहीं आसपास से आ रही है। ना जाने अल्लाह मियाँ ने इतने बड़े बड़े कांटे क्यों बनाए हैं। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी वहां गंध सूखते सूखते वे राक्षस आ पहुंचे और उन तीनों ने उस गड्ढे को ऊपर से घेर लिया। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। हा हा हा, अब कहाँ बचकर जाएगा मनुष्य? बाप रे, अब क्या होगा? खलील खां को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने वह कांटा अपनी ओर बढ़ते राक्षस के हाथ में जोर से चुबो दिया। ओए! उधर फाख्ता की चोंच तीर की तरह दूसरे राक्षस की आंख में घुस गई। ऊपर वाले, मेरे अब्बू जी की मदद करो। तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे चोंच मारे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस भाई, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे अकेले से तुम तीनों का पेट तो भर ना सकेगा। ये कह तो सही रहा है, क्यों ना अस्तिक को मार का मनुष्य को हम दोनों भाई। ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है? जरूर ये मुझे मारना चाहता है। अगले ही क्षण अस्तिक ने कुछ निश्चय किया। इसका भाई तो यहाँ है नहीं, क्यों ना इसे मैं ही ठिकाने लगा दूं। और फिर अस्तिक ने अपने साथी पर प्रहार कर दिया। कितनी ही देर दोनों में युद्ध चलता रहा। बचाओ! अपने भाई की चीख सुनकर फाख्ता के पीछे गया राक्षस वापस आ गया। अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे, तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे मार दूंगा। ताक! इधर दोनों राक्षसों में लड़ाई चल रही थी और इधर अब्बू जी वह दोनों लड़ रहे हैं। एक मर चुका है, आप फौरन भाग चलिए। क्या? वो दोनों अभी भी लड़ रहे हैं और तेज भागिए। परवरदिगार, इसी तरह कुछ देर उन्हें भिड़ाए रख फाख्ता उड़ा के। भागते भागते खलील खां बहुत दूर निकल आए। जंगल न जाने पीछे कितनी दूर छूट गया था। जान बच गई, अब इस पहाड़ी इलाके में कोई खतरा नहीं होगा। बाल बाल बच गए आज तो।
आह, प्यास से हलक सूख रहा है। फाख्ता, जरा आसपास देखना, कहीं पानी है। बहुत अच्छा अब्बू जी। और फाख्ता उड़कर एक और चल दी। तभी हा 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 हा, मुझे प्यास लगी है। आप कौन? चुड़ैलम्मा। हा 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 हा। उफ, अपनी ये डरावनी सूरत पीछे घुमा लो चुड़ैलम्मा। तुम्हारी ये बेसुरी आवाज सुनकर मेरे कान फट जाएंगे फाख्ता उड़ा के। हा हा हा, कुछ देर और बोल ले, फिर करूंगी तेरा क्रियाक्रम। हा 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 हा। हा हा हा, जल तू जुआ बन जा चुआ। सचमुच ये तो खली कहाँ चूहा बन गए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। फिर एक ही छलांग में डायन खलील खां के सामने पहुंच गई। अब बोल कहाँ जाएगा बचकर। चुड़ैलम्मा, मुझे मत खाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और जैसे ही चुड़ैल ने खलील खां को पकड़ना चाहा, उन्होंने उसके हाथ में कांटा चुभो दिया। तेरी ये मजाल, जो मुझे काटे तुझे मच्छर बनाकर मसल दूंगी। मजा आ गया आज तो फाख्ता उड़ा के। हंसी सुनकर डायन तिलमिला गई। आन चू मदान चू, बन जा एक मच्छर तू। हा हा हा। तुरंत ही चूहे से खलील खां मच्छर बनकर उड़ने लगे। तेरा सत्यानाश हो जाए चुड़ैल की बच्ची, अब तुझे मसल दूंगी। कितनी देर तक जादूगरनी खलील खां को पकड़ने की चेष्टा करती रही, किंतु वह कन्नी काट बच जाते थे। अंत में जब चुड़ैल थककर काफी परेशान हो गई, आज से नानी याद न कराती तो मेरा नाम भी खलील खां नहीं, फाख्ता उड़ा के। गड़बड़ मंतर बन जा बंदर। खलील खां बंदर बनकर उछलने कूदने लगे। मजा आ गया फाख्ता उड़ा के। अरे मर गई, तेरी अम्मा मर जाए बंदर के बच्चे। यह जब तक पीछे घूमे तब तक इसकी जादुई छड़ी छीन लूं। खलील खां जादूगरनी की छड़ी छीनकर भाग लिए। अरे ये क्या हो गया, अरे भागता कहाँ है। तभी अब्बू जी, यह जादूगरनी खतरनाक नजर आती है, इसे जल्दी मार दो। हा हा फाख्ता, अभी इसकी फाख्ता उड़ाता हूं। आंचू बदांचू, बन जाए एक कछुआ तू। नहीं नहीं। अब्बू जी, फौरन छड़ी अपने ऊपर घुमाकर असली रूप ले लो, फिर जादूगरनी की गर्दन काट दो। अभी काटता हूं इसकी गर्दन। और खलील खान ने असली रूप में आकर जादुई छड़ी को तलवार बनाकर कछुआ बनी जादूगरनी की गर्दन काट दी। देखा कितनी बहादुरी का काम कर दिया मैंने फाख्ता उड़ा के। अरे ये तो मरते ही अपने असली रूप में आ गई। और कुछ देर बाद, अरे तुझे मैंने कहीं भेजा था। पानी देखने पहाड़ी के पीछे दूसरी तरफ झरना है। झरने का पानी पीने के बाद खलील खान ने आगे का सफर तय करना आरंभ कर दिया। अब चलना चाहिए फाख्ता उड़ा के। वाह, अब तो जादुई छड़ी साथ में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गुलाब की राजकुमारी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।